एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीएस एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे कंजंक्शन की। ये हमारी तीसरी वीडियो होने वाली है। छोटे छोटे सेंटेंसेस तो आप इजीली बना ले जाते हैं, लेकिन जब लेंदी सेंटेंस बनाना होता है तो हमें कंजंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। दो छोटे सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन को हमें यूज़ करके ही दो सेंटेंस हम जोड़ पाते हैं। तो आज हम सीखेंगे कुछ कंजंक्शन कैसे उनका यूज़ किया जाता है और सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे सेंटेंस होने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिए, आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो चलिए एक एक कंजंक्शन को लेते हैं और हम सीखते हैं कैसे इनके सेंटेंसेस बनते हैं। उनके कुछ एग्जाम्पल्स भी होंगे जिसको हम समझेंगे, और इसके कुछ रूल्स होते हैं इनको जोड़ने के, किसके साथ क्या जुड़ता है वो सारे रूल्स होते हैं। तो चलिए उनको भी हम सीखेंगे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट है हमारा एज सून एज, जिसका हिंदी मीन्स होता है ज्यों ही या जैसे ही। तो ज्यों ही या जैसे ही, जैसे यहाँ पर एक काम स्टार्ट होता है दूसरा काम भी जैसे ज्यों ही वह यहाँ पर आई वैसे ही वह चली गई। जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुँचा वैसे ही बारिश होने लगी। इस तरह से दो सेंटेंस होंगे और साथ में उनको जोड़े जाएंगे। जब दो सेंटेंस को हम जोड़ेंगे तो हमें कंजंक्शन का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है एज लॉन्ग एज, मतलब जब तक तब तक। इसका मतलब होता है जब तक तब तक। जब तक मैं ये काम कर लूँगा तब तक तुम अपना काम कंप्लीट कर लोगे। जब तक वह आएगी तब तक मैं ये कर लूँगा। इस तरह से हिंदी के सेंटेंस बनते हैं। ऐसे ही होता है एज फार एज, मतलब जहाँ तक तुम देख सकते हो वहाँ तक देखो, जहाँ तक मैं कर सकता हूँ वहाँ तक मैं करूँगा। इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। एज वेल एज, इसका मतलब होता है साथ साथ। तो चलिए एक एक कंजंक्शन को हम लेकर के सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ पर हमने फर्स्ट कंजंक्शन लिया है एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज के सेंटेंसेस हमने यहाँ पर लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट सेंटेंस है एज लॉन्ग एज शी वांट्स, एज लॉन्ग एज शी स्टे हियर, तो वह यहाँ रुक सकती है। अगर वह यहाँ चाहती है, जब तक वह चाहती है तब तक वह यहाँ रुक सकती है। एज लॉन्ग एज ही वांट्स, जब तक वह चाहे, शी कैन स्टे हियर, वह यहाँ रुक सकती है। जब तक वह चाहती है तब तक वह यहाँ रुक सकती है। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश में तब तक नहीं लिखा गया है, हम यहाँ पर कॉमा लगा देंगे और नेक्स्ट सेंटेंस हम लिख देंगे तो वो हमारा हो जाएगा जब तक तब तक। तो ये हमारा सेंटेंस मिल करके उससे बनता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है दूसरा एज लॉन्ग एज आई एम हियर नो वन कैन हार्म यू। एज लॉन्ग एज आई एम हियर, जब तक मैं यहाँ हूँ, नो कैन हार्म यू, तब तक तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता है, तब तक तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तो जैसे ही एज लॉन्ग एज आई एम हियर नो कैन हार्म यू, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है जब तक मैं यहाँ हूँ। तो हम यहाँ एक कॉमा लगाएंगे और नेक्स्ट सेंटेंस जोड़ देंगे। तो ये हमारा सेंटेंस दो सेंटेंस को जोड़कर लेंदी सेंटेंस बन जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि एज लॉन्ग एज जहाँ आता है वहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट टेंस दो ही टेंस का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम फ्यूचर टेंस का यूज़ नहीं करेंगे। और एक रूल और होता है कि अगर यहाँ पर अगर हमारा देखिए, अगर जिस टेंस का हमारा ये पहला सेंटेंस होगा उसी टेंस का हमारा दूसरा सेंटेंस भी होना चाहिए। ये नहीं कि हमारा एक सेंटेंस प्रेजेंट का है तो एक सेंटेंस पास्ट का हो जाएगा, इस तरह से नहीं। दोनों सेंटेंस हमारे जो होंगे वो एक ही टेंस के होंगे। जैसे देखिए शी कैन स्टे हियर, वह यहाँ तब तक रुक सकती है। एज लॉन्ग एज ही वांट्स, जब तक वह चाहती है, जब तक वह चाहती है तब तक वह यहाँ रुक सकती है। उसके बाद है एज लॉन्ग यू वर्क हार्ड। एज लॉन्ग यू वर्क हार्ड, आप जब तक कठिन परिश्रम करेंगे, यू कैन मेक लॉट्स ऑफ मनी, तो आप बहुत सारा धन इकट्ठा कर सकते हैं। यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे, जब आप कठिन परिश्रम करेंगे तो आप बहुत सारा धन इकट्ठा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए पहला हमारा जो सेंटेंस होगा, अगर हमारा प्रेजेंट टेंस का है तो हमारा दूसरा भी सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का ही होना चाहिए। तो ये होता है इसका रूल। एज लॉन्ग एज मतलब होता है जब तक तब तक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा होगा एज सून एज। तो नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन यहाँ पर है एज सून एज।
एज सून एज का हिंदी मीन्स होता है ज्यों ही जैसे ही। ज्यों ही जैसे ही मतलब एक काम जैसे ही होगा तैसे ही दूसरा काम होने लगेगा, मतलब कि जैसे ही वह स्टेज पर गई वैसे ही लोग तालियां बजाने लगे। तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा, एक काम होगा और उसी के साथ दूसरा काम तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल्स हम कुछ लिए हुए हैं, जैसे एज सून एज द बेल रंग, जैसे ही ज्यों ही घंटी बजी, आई रन आउटसाइड, मैं बाहर की तरफ भागी। जैसे ही घंटी बजी मैं बाहर की तरफ भागी। तो इसमें भी सेम रूल फॉलो होता है, जैसे एज सून एज अगर है तो इसके साथ हम प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस का ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट मतलब जो दूसरा ये सेंटेंस बनता है इसके साथ हम कोई भी टेंस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एज सून एज के साथ अगर जो भी यहाँ पर टेंस होगा यहाँ पर हम प्रेजेंट या फिर पास्ट ये दोनों ही सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, हम फ्यूचर को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा रूल होता है, जैसे पहले वाले में एज लॉन्ग एज में यही रूल था, ऐसे ही इसमें भी यही रूल होता है। उसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट है आई विल गो टू द शॉप, आई विल गो टू द शॉप, मैं दुकान पर जाऊंगी। एज सून एज इट रेनिंग, एज सून एज इट स्टॉप रेनिंग, जैसे ही बारिश होना बंद हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हिंदी के सेंटेंस में गा गी गे आया है, फ्यूचर टेंस आया है, लेकिन हम एज सून एज के साथ फ्यूचर टेंस का यूज़ नहीं किए हैं। यहाँ पर हम स्टॉप एज सून एज इट स्टॉप रनिंग यहाँ पर हो जाएगा, हम पास्ट टेंस का यूज़ कर दिए हैं, यहाँ पर हम फ्यूचर टेंस का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एज सून एज के साथ हम फ्यूचर टेंस का यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से है एज सून एज सी गोज टू वर्क, जैसे ही वह काम, ज्यों ही वह काम खत्म, जैसे ही वह काम करेगी, सी विल कॉल यू, वह तुम्हें बुला लेगी। जैसे वह काम खत्म कर लेगी वह तुम्हें, एज सून एज सी गोज टू वर्क, जैसे ही वह काम के लिए जाएगी, सी विल कॉल यू, वह तुम्हें बुला लेगी। हिंदी के सेंटेंस में तो गा गी गे मतलब फ्यूचर टेंस आ सकता है, लेकिन हम एज सून एज के साथ जब लगाएंगे तो हम वहाँ पर प्रेजेंट, यहाँ पर देखिए हमने प्रेजेंट का यूज़ कर दिया है, यहाँ पर प्रेजेंट का यूज़ किया है, हमने यहाँ पर फ्यूचर का यूज़ नहीं किया है। इसमें हम सेकंड सेंटेंस में कर सकते हैं, लेकिन एज सून एज जो जिसमें रहेगा जिस सेंटेंस में उसके साथ हम फ्यूचर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए वही सेम सेंटेंस था, हमने यहाँ पर रिवर्स इसका किया है बस समझाने के लिए कि एज सून एज के साथ हम यहाँ पर फ्यूचर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से हमारा नेक्स्ट है रानी गॉट मैरिड, रानी की शादी हो गई। एज सून एज ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, एज सून एज सी ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, जैसे ही उसने ग्रेजुएशन ख़त्म किया वैसे ही रानी की शादी हो गई। तो यहाँ पर देखिए रानी गॉट मैरिड, रानी की शादी कर दी गई। एज सून एज सी ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज, जैसे ही उसने कॉलेज से ग्रेजुएशन पास किया। तो यहाँ पर एज सून एज का हमने कुछ एग्जाम्पल से देखे, अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट कंजंक्शन है एज वेल एज, मतलब साथ ही साथ। एज वेल एज जैसे एज सून एज होता है वैसे ही एज वेल एज, यहाँ पर एक काम होता है दूसरा काम भी उसके साथ ही होता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे सी एज वेल एज आई इज़ लर्निंग हिंदी, सी मतलब वह, एज वेल एज आई लर्निंग इंग्लिश, वह इंग्लिश सीख रही है और साथ ही साथ मैं भी हिंदी सीख रही हूँ, वह हिंदी सीख रही है और साथ ही साथ मैं भी हिंदी सीख रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए आई के साथ यहाँ पर इज़ लगा दिया गया है, यहाँ पर ये समझने वाली बात है, इसमें यही एक रूल होता है कि आई के साथ इज़ क्यों लगा दिया गया, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है जब एज वेल एज हम कंजंक्शन लगाते हैं तो हम वहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट मतलब फर्स्ट जो सेंटेंस होता है उसके सब्जेक्ट के अनुसार ही हम यहाँ पर दूसरे वाले में भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, जबकि हमें आई के साथ यहाँ पर एम का यूज़ करना चाहिए था, लेकिन नहीं, हम यहाँ पर सी के अकॉर्डिंग इज का यूज़ करेंगे। बस यही हमारा यहाँ पर एक रूल होता है, जब हम एज वेल एज कंजंक्शन लगाते हैं तो हमारा इस फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार या फर्स्ट जो हमारा मेन वर्ब होगा उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसी तरह से देखिए आई बॉट ए मोबाइल, मैंने एक मोबाइल ख़रीदा। एज वेल एज ए लैपटॉप, और साथ साथ एक लैपटॉप भी ख़रीदा। सी इन्वाइटेड मी, उसने मुझे इनवाइट किया। एज वेल एज माई फ्रेंड, और साथ ही साथ मेरे दोस्त को भी इनवाइट किया।
ही एज वेल एज यू, ही एज वेल एज यू इज टायर्ड ऑफ दिस वर्क, वह और साथ ही साथ तुम भी इस काम को करके थक गए हो। तो यहाँ पर बस यही एक ही रूल होता है कि हमें फर्स्ट सब्जेक्ट या मेन वर्ब के अकॉर्डिंग ही सेकेंड वाले सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हमारा कोई सेंटेंस है दे एज वेल एज सी, वह वे और साथ ही साथ वह, तो अब हम यहाँ पर सी के अकॉर्डिंग लर्निंग इंग्लिश है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर सी के अकॉर्डिंग इज नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, तो हम इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम आर लगा देंगे। बस यही चीज़ हमें यहाँ पर एक समझनी है कि जब भी हमारा एज वेल एज कंजंक्शन आता है तो हम फर्स्ट सब्जेक्ट या मेन वर्ब, सब्जेक्ट हो या मेन वर्ब हो, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सेकेंड वाले में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा था एज वेल एज का यूज। अब नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर कंजंक्शन है एज फार एज, मतलब जहाँ तक। जहाँ तक एज फार एज जो कंजंक्शन होता है, इसका यूज हमेशा बोलचाल की भाषा में किया जाता है और बहुत ही ज़्यादा इसका यूज होता है। तो यहाँ पर है, जैसे हम बोलते हैं जहाँ तक मेरा मानना है, या जहाँ तक मैं जानती हूँ, या जहाँ तक मेरा विश्वास है, इस तरह से अगर हमें बोलना है तो हम एज फार एज का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, फर्स्ट है एज फार एज आई एम अवेयर, एज फार एज आई एम अवेयर, तो यहाँ पर हम इसके बाद एज फार एज आई एम अवेयर, इसके बाद हम कोई भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी सेंटेंस यूज़ कर लें, जैसे एज फार एज आई एम अवेयर, जहाँ तक मेरा मानना है, इट इज़ स्प्रेडिंग ऑल ओवर द कंट्री, इट इज़ स्प्रेडिंग ऑल ओवर द कंट्री, तो हम यहाँ पर ये पूरे देश में फैल रहा है। जैसे कोई डिजीज़ हो, कोई बीमारी हो, तो हम उसको बोल सकते हैं एज फार एज आई एम अवेयर, जहाँ तक मुझे पता है कि यह पूरे देश में फैल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है एज फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा विश्वास है, एज फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा विश्वास है, एवरीथिंग इज़ वेरी फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन, तो हम यहाँ पर कोई भी सेंटेंस जोड़ देंगे जहाँ तक मेरा विश्वास है कि सब कुछ सही है। उसके बाद है नेक्स्ट है एज फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानती हूँ, एज फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानती हूँ कि वह यहाँ पर नहीं आएगी, तो हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं कि सी विल नॉट कम हियर, सी विल नॉट कम हियर, जहाँ तक मेरा मानना है या जहाँ तक मैं जानती हूँ कि वह यहाँ नहीं आएगी। उसी तरह से है एज फार एज आई बिलीव, मैं जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मेरा विश्वास है, पीपुल बिलीव इन सुपरस्टिशन, मतलब लोग अंधविश्वास में भी विश्वास रखते हैं। तो इसमें एज फार एज में कोई निश्चित सेंटेंस नहीं होता है, आप किसी भी सेंटेंस के साथ इसको जोड़ सकते हैं। बस इसका मतलब होता है कि जहाँ तक, एज फार एज का मतलब होता है जहाँ तक। तो ये हमने आज 4 कंजंक्शन को सीखे हैं इस वीडियो में पूरे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और सारे कंजंक्शन के यूज़ कैसे लगे आपको, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे इसी तरह से नेक्स्ट कंजंक्शन के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।